अगर आप किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइज लेकर के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंचाइज लेने का फायदा और नुकसान क्या होता है। अगर फायदा ज़्यादा नजर आएगा तो आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेंगे, फ्रेंचाइज बिजनेस पे जो मॉडल होता है उस पर आप शुरुआत करेंगे। अदरवाइज आप अपने ब्रांड बना करके क्यों नहीं शुरुआत कर लेंगे, है ना। नुकसान ज्यादा होगा तो क्यों ऐसा काम करना है कि नहीं। बिजनेस करने चले हैं, बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा तो वो काम करके फायदा ही क्या मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दो तरीके। पहला, आप खुद से अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करें, मतलब कि कंपनी का नाम रखें, प्रोडक्ट में क्या क्या है, कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसा मार्केटिंग होगा, सब कुछ आपको करना है शुरू से, मतलब कि स्टार्टिंग से, जीरो से शुरू करके आपको जाना है। दूसरा तरीका है कि कोई कंपनी है जो पॉपुलर है और उसका फ्रेंचाइज लेकर के आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पिज्जा बेचना चाहता है बना करके तो ऐसे में अपना नाम रखेगा, कोई भी ABCD करके रखेगा। अब उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन डोमिनोज का अगर फ्रेंचाइज ले लेता है अपने एरिया में तो उसको बने बनाया सारा मार्केट मिल जाता है, लेकिन फ्रेंचाइज लेने में पैसा भी लगता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में आपको फायदा क्या क्या मिलेगा, फिर समझेंगे कि इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है। देखिए, फायदा से ज्यादा आपको नुकसान समझना है कि आपके लिए क्या फिट बैठ रहा है, फिर वो काम करे, अदरवाइज छोड़ दे। तो फायदा यही मिलेगा सबसे पहला कि आपको बने बनाया मार्केट मिल जाएगा। बने बनाया मार्केट का मतलब क्या है कि वो कंपनी पहले से इतना मेहनत कर रही है, वो अपना ब्रांड वैल्यू बना रहा है, मतलब ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन पहले से बना हुआ है, वो सारा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सारा खर्चा वो करके पहले से एक मार्केट बना लिया है। अब उसका जो है जब ब्रांड बना हुआ है, आप अपने एरिया में उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड कोई जो पॉपुलर कंपनी है उस कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो फिर क्या है कि कस्टमर बेस आपको बने बनाया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे कस्टमर को पता है कि ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का ज्यादा फेमस है या अच्छा है या जो भी फील का है, वो क्या करेगा, कस्टमर डायरेक्ट जो है उसके जो ब्रांड का जो वहां पे लोगो लगा हुआ है, वो आपका बैनर लगा हुआ है, समझ गया कि इस कंपनी का यहाँ पे आउटलेट स्टोर या जो भी खुला है ना, वहां चलिए खरीद लेते हैं, बात खत्म। तो क्या होगा, आप फ्रेंचाइज ले लेंगे तो आपको बने बनाया ब्रांड मिल गया, बने बनाया कस्टमर बेस बन गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा कि जिस कंपनी का आप फ्रेंचाइज लेंगे वो आपको पूरा बैक इन बिजनेस सपोर्ट देंगे। देखिए, बिजनेस सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर आप बिजनेस शुरू में करते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं रहता किसी भी बिजनेस का, है ना। लेकिन जिस कंपनी का आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं वो आपको एकदम पूरा असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके, फेल्योर ना हो। क्योंकि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया फ्रेंचाइज वाला, मतलब उस कंपनी का जो है पूरा का पूरा मॉडल फेल्योर हो जाएगा। तो वो कंपनी चाहता है कि उसका नाम खराब ना हो, इसीलिए वो पूरा बढ़िया से आपको सपोर्ट दे। और इसके बाद अगला फायदा अच्छा ये है कि इसमें रिस्क बहुत कम रहता है, मतलब कि फेल्योर होने का रिस्क बहुत कम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का फ्रेंचाइज ले रहे हैं, फ्रेंचाइज कब लेते हैं, जब वो कंपनी बहुत पॉपुलर होता है, उसका मार्केट बढ़िया चल रहा होता है, वो कंपनी का जो जो लोग फ्रेंचाइज लिया वो प्रॉफिट में जा रहा होता, तो आपको लगता है यार इस कंपनी का फ्रेंचाइज ले लेते हैं। तो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम प्रूवन बिजनेस मॉडल है, मतलब कि ट्राई एंड टेस्टेड है कि ऑलरेडी जिसने इस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के मार्केटिंग किया है, फ्रेंचाइज लेकर के बिजनेस शुरू किया है, वो सब प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब उसका बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है, तो फिर आप जाकर के फ्रेंचाइज ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो काम शुरू किए अपना खुद का करेंगे तो ये चांस बनता है कि फेलियर हो जाए। देखिए, हर फील्ड में, हर कैटेगरी में बहुत सारे कंपनी होते हैं ना। कोई कंपनी जो है राइज करता है, कोई कंपनी राइज नहीं कर पाता है। तो सपोजेड की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अपने नाम से कोई भी ABCD XYZ करके आप कोई पिज्जा बेचना शुरू किए और ऑलरेडी डोमिनोज का जो है पिज्जा बिक रहा है, इतना ज्यादा पॉपुलर है, और आप जो है एक ही लोकेशन में आप अपना भी दुकान रखे, है ना, अपने ब्रांड का, और आपके बगल में, जस्ट बगल में डोमिनोज वाला कोई स्टोर खोल लिया फ्रेंचाइज लेकर। दिल से सोच करके बताइए कि किसका ज्यादा बिकेगा। भले ही आप शुरुआत में क्वालिटी बढ़िया देने का कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केटिंग नाम का भी कुछ चीज होता है। आप ये बात बहुत अच्छे से मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां जिसका प्रोडक्ट जो है उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि खराब भी नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मार्केटिंग, उसका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन इतना पॉपुलर हो चुका है जिसके कारण से उसका सामान बिक रहा है ना। होता है ना ऐसा। तो बस वही बात है कि अगर मान लीजिए फ्रेंचाइज मॉडल पे बिजनेस शुरू करते हैं किसी कंपनी का ले करके, तो आपका जो फेल्योर का रिस्क जो है ना वो साफ नहीं रहेगा, मतलब कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। चलिए
ये तो जान गए बेनिफिट का, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको यही सब प्रॉब्लम रहता है कि पहले कस्टमर बेस कैसे बनेगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ब्रांड वैल्यू बनाने में कितना मेहनत लगेगा, लोग परचेज करने आएंगे डे वन से तो परचेज करने ऐसे तो आने वाला नहीं है, मार्केट बनने वाला नहीं है। लेकिन कंपनी का अगर फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो आपका कस्टमर बेस बन गया, लोगों के नजर में पहले से है, आउटलेट खुला, स्टोर खुला, लोग लाइन में लग गए। लेकिन जो फ्रेंचाइज मॉडल होता है, जो बिजनेस करने का तरीका है, इसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान मतलब इसको समझ लीजिए डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, सबसे नंबर 1 ये है कि आप अगर फ्रेंचाइज लेंगे किसी भी कंपनी का तो पहले आपको इनिशियल कॉस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुने, आप रिसेंटली बहुत सारे न्यूज सुन रहे होंगे, कुछ कंट्रोवर्सी वाला मामला भी आएगा कि कोई कंपनी जो अपना फ्रेंचाइज मॉडल से आउटलेट खुलवा रहा है और वो पहले पैसा ले रहा है, और पैसा थोड़ा बहुत नहीं ले रहा है, 10 लाख 20 लाख इस टाइप से पैसा लिया जा रहा है और लिया जाता है फ्रेंचाइज मॉडल में। क्यों? क्योंकि उसको भी अपना एक्सपेंशन करना है, इसके बाद सपोर्ट देना है बाद में, तो बहुत सारे है। तो मतलब अगर आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेना शुरू करेंगे तो आपको पहले शुरुआत में पैसा उस कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से अपना ब्रांड वैल्यू बना के रखा हुआ है, अपना पॉपुलैरिटी मार्केट शेयर में बना करके, मतलब मार्केट में बना के रखा हुआ है, उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। वो जानता है कि ये बंदा अगर मेरा आउटलेट या स्टोर खोलेगा या मेरा फ्रेंचाइज ले, मतलब कि फ्रेंचाइज ले करके वो स्टोर खोलेगा, यहाँ पे बिजनेस शुरू करेगा, तो उसका सेल्स शुरू से होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वो पहले ले लेता है। इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पता है कि बहुत सारे लोग लाइन में हैं, अप्लाई किए हुए हैं कि सबको फ्रेंचाइज लेना है, और जब डिमांड बढ़ जाता है तो सब एकदम ऐसे कहता है यार पैसा दो तो मैं आपको दूंगा दरबाज, अगले को दे दूंगा क्योंकि वो पैसा दे रहा है। हो गया। चलिए, दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे कि बाद में रेकरिंग बेस पे जो है कह सकते हैं प्रॉफिट शेयर भी यहाँ पे कभी कभी कोई कंपनी जो है डिमांड कर देता है, एग्रीमेंट में ये लिख देता है। कैसा प्रॉफिट शेयर? पहले तो आप 1 टाइम पेमेंट तो दिए ही दे, हो सकता है वो जो है मतलब कि रिटर्निंग अमाउंट हो, मतलब कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, बाद में जो है रिटर्न मिल जाए आपको, अदरवाइज नहीं भी मिले, ये डिपेंड कंपनी टू कंपनी करता है। लेकिन मोस्टली जो होता है आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बाद में आप अगर स्टोर छोड़ते हैं, फ्रेंचाइज कैंसिल करते हैं तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो होता है प्रॉफिट शेयर, मतलब जितना का भी आप सेल कर रहे हैं, जितना का भी, उसमें आपको कुछ परसेंटेज जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा जिसका आप फ्रेंचाइज लिए हुए हैं, क्योंकि उसका ब्रांड नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाता है आपको एक तरह से परसेंटेज जो कट है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना कंपनी शुरू करते हैं तो शुरुआत में मेहनत भले ही लगे, सब कुछ अगर अच्छा रह गया है तो बाद में किसी को देना होना नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका तो डिसएडवांटेज है। इसके बाद कौन सा है डिसएडवांटेज? अगला ये है दोस्तों, दिक्कत होती है कि जिस कंपनी का फ्रेंचाइज लेंगे वो पूरे मतलब कि देश में, या कह सकते हैं जहां भी वो आउटलेट देश विदेश कहीं भी खोले, वो चाहता है कि यूनिफॉर्म सबका जो है मतलब कि स्टोर डिजाइन सब कुछ अंदर का जो रहन सहन बैठने वाला जो भी डिजाइन, लोगों के साथ साथ जो है कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे क्या चीज रखना है, किधर कौन चीज करना है, ये सब वो ऑलरेडी वो डिजाइन करके देते हैं। मतलब अगर आप उसमें चाहेंगे अपने अनुसार से थोड़ा ये उधर कर दे, थोड़ा ये उधर कर दे, तो वो कहेगा नहीं, वो डिसाइड करेगा कि आपके जो स्टोर है, जो आउटलेट है, उसके अंदर का इंटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर डिजाइन वो कैसा होगा वो डिसाइड करेगा। आप वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होगा उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट में करवा लेगा। अगर मान लीजिए आपको लग गया कि यार सेम प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में यहाँ पे बेचा जा सकता है, या आपको कभी लग गया कि यार अगर प्रोडक्ट का प्राइस ओवर प्राइस हो रहा है एरिया लोकेशन वाइज के अनुसार, तो आप वहां पे कुछ कम कर ले, तो ऐसा आप करके नहीं बेच सकते। इसके अलावे एक और नुकसानदायक है, जो मैंने लोकेशन का बात कहा ना, वो ये कि किसी कंपनी का जब फ्रेंचाइज लेंगे तो वो आकर के आपके लोकेशन को विजिट करेगा और कहेगा यार नहीं, यहाँ पे इस लोकेशन, मान लीजिए कहीं पे आपका जमीन है, कहीं पे ऑलरेडी मॉल दुकान बना हुआ है, आपको कोई खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस फ्रेंचाइज ले लेना, कंपनी वाला आएगा विजिट करेगा कि अगर ऐसा है यहाँ पे खुलने से सेल्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो अपने अनुसार डिसाइड करेगा। उसको लग रहा है क्योंकि उसको भी मार्केटिंग करवाना है, उसको भी बिजनेस को ग्रोथ करवाना है, वो कहेगा लोकेशन चेंज कर दो। अब जैसे ही आप लोकेशन अपने अनुसार चेंज करना चाहिएगा, वो तो करने नहीं देगा, वो अपने अनुसार कराएगा, फिर आपको अच्छा खासा कॉस्टिंग वहां पे बैठ जाएगा। मतलब कंट्रोल के मामले में कह सकते हैं कुछ हद तक जो है अगले के पास जो है एग्रीमेंट में करवा लेता है, जहां पे कुछ चीजें आप लिमिटेड एरिया में रेस्ट्रिक्शन आपको लगा रहेगा, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉफिट की बात है, अगर बहुत वेल नोन ब्रांड है तो अगर वो उसका सेल्स होता है,
वो सारी जिम्मेदारी उसका है, मार्केटिंग करना उसका है, उसका ब्रांड खराब ना हो, ब्रांड वैल्यू एकदम बढ़िया चलता रहे। अगर ऐसा चले तो ऐसे में क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बनेगा। और आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? बिजनेस इसीलिए ना करना। अच्छा ये बताइए, आपको कंट्रोल पूरा चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए? पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट से ज़्यादा नाता नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है, तो यार छोड़ दीजिए ना, अपना शुरू करिए ना, करिए मेहनत करिए। अगर सब कुछ आपका सही रहा, आपके पास वैसा एक्सपर्ट टीम रहा, वैसा आपका जो है बिजनेस मॉडल रहा, वैसा आपका प्रोडक्ट रहा, उस प्रोडक्ट में क्या कैसा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई जो है रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट है जो रेडीमेड बना करके देना है, सर्व करना है, तो ऐसे में उसमें क्या मसाला कैसे मिलेगा वो आपको मालूम है, तो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड, अपना पर्सनल सब कुछ बढ़ेगा। और नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो जो भी पैसा लगाए डूब जाएगा। मतलब ट्राई एंड टेस्टेड मेथड जो रहेगा नहीं बिजनेस मॉडल। लेकिन फ्रेंचाइज लेंगे तो आपको मालूम है डूबने वाला यहाँ पे नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब 100% प्रूवन मेरे से कि नहीं ये बिजनेस डूबेगा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। मैंने देखा है, मैं अपने एरिया में देखा हूँ कि कोई ऐसा है कि बड़े बड़े कंपनी का वहाँ पे जो आउटलेट खुला हुआ है, कोई चीज़ का, प्रोडक्ट का, मैं पार्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोकल स्टोर वाले जो है वही टाइप के प्रोडक्ट को धड़ल्ले से लाइन में लगे हुए हैं यार। लाइन में लिटरली अच्छे लोग जो है लाइन में लग करके उसको खरीदने के लिए बेताब है कि यार इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, भले ही किसी पॉपुलर ब्रांड का नहीं है। आई होप मेरी बातों से आप एग्री हैं। अगर आप एग्री हैं तो लोगों के साथ, उनके साथ शेयर करिए जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि बिजनेस शुरू करेंगे कहीं कुछ हो गया तो। ऐसे लोगों के लिए फ्रेंचाइज मॉडल जो है बहुत बढ़िया और कारगर होता है। एनीवे मिलते हैं फ्रेशर अपडेट के साथ अगले वीडियो में।